देखो, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। आज हम मीठा पेड़ा बनाएंगे जिसे नादानी में केमिकल भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको केमिकल ना कहें। हम लोग तो नादानी में केमिकल कह देते हैं, लेकिन जो डेमो के ठेकेदार हैं वो उस पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेते हैं। हालांकि इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान खा सकते हैं, इसमें केमिकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जो नए शिकारी हैं उनके लिए आज मैं मीठा पेड़ा बनाने का फार्मूला लेकर आया हूँ। और उसकी वजह यही है कि जो मेरे टेक्सला के और हरीपुर के दोस्त हैं उनके साथ एक इनका ग्रुप ने बड़ा गलत मजाक किया। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खुद मुख्तार हो जाएं, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें और आपकी खुद मुख्तारी के लिए सर उठाकर जीने के लिए, सर उठाकर शिकार खेलने के लिए जो मुमकिन एफर्ट्स मैं करूंगा। आज जो फार्मूला मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, मुझको पता है कि इसको बहुत सारे लोग खेलते हैं लेकिन दूसरे से शेयर नहीं करते, और अगर शेयर करते हैं तो उसमें भांजी मारते हैं, उसमें कोई ना कोई चीज़ कसर रख देते हैं। आज मैं 99.9% आपके सामने बनाऊंगा और कल अपने बेटे के साथ इसी पे शिकार खेलूंगा। उसका रिजल्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। नॉर्मली जो लोग मीठा पेड़ा बनाते हैं वो या कहते हैं जी कि ये रहू के लिए है, ये गुलफाम के लिए, मुराक के लिए। आज मैं आपको ऑल इन वन का मुरक्कब दूंगा, फार्मूला दूंगा और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको सब कुछ लगेगा। सबसे पहले तो मेरे पास ये पीली खल है और ये मैंने हल्की आंच पे बॉईल कर दी है। रोज़े की हालत में हूँ, नमाज जुम्मा के बाद छत पे बैठा हुआ हूँ, तो आवाज़ अगर डिस्टर्ब हो तो माइंड ना कीजिएगा। ये एक शीशे का कप है, बेगम का बड़ा औखा लेकर आया हूँ। इसमें 3 चावलों के चम्मच, 3 बड़े चावलों के चम्मच डालने के बाद ये खल मैंने इसमें हल्की आंच पर ब्राउन की है। और इसके बाद जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो आप नोट करते जाएं इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो भुनकर भी डलनी है। ये 3 चावलों के चम्मच से कितना सारा चारा बनेगा ये आप देखें। उसके बाद जनाब ये वही कप, 1 कप ये मेरे पास काले तिल हैं, काले तिलों की खल है और ये 1 कप पड़ेगी। लेकिन पड़ेगी कैसे? पड़ेगी छान के। और मैं ढूंढ के रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं छन्नी। ता देखना छन्नी में, ये जी घर की छन्नी है और इसमें मैं 1 कप काले तिलों की खल, इसको मैं छान लूंगा। छानने के बाद ये जो फोक बचा है ये मैं टब में डालता जा रहा हूं, इस टब में, और इसमें बाद में मैं चरई बनाऊंगा। अब हम ये जो सामान बनता जाएगा, पड़ता जाएगा, वो मैं साइड में करता जाऊंगा। एक हड़बोंग सी खत्म हो जाएगी ना। अच्छा, काले तिलों की खल के बाद हम इसमें डालेंगे सामान। इतना ज़्यादा महंगा हो गया, लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है यार उन दोस्तों से जो लोगों को गलत बताते हैं, गलत ना बताएं, उससे बेहतर आप मना कर दें, ठीक है। ये है जी आधा कप से कम ग्राइंड चीनी। ये ग्राइंड चीनी डालने की वजह यह है कि इस ग्राइंड चीनी पे नरैन, जिसे मिर्गिल कहते हैं, जिसे मोरी भी कहते हैं, वो आशिक होती है। और इस मीठे पेड़े पे अगर नरैन लगेगी तो इस आधे कप की वजह से लगेगी। उसके बाद इसमें मैं आधा कप ग्राइंड चने डाल रहा हूँ, काले चने, वो चने जो शुगर पेशेंट खाते हैं, वो चने मैंने चक्की से पिसवा लिए हैं, वो आधा कप डाल रहा हूँ। और इस चने के ऊपर 100% रहू जो है वो आशिक है, वो लगता है और इस पर थैल भी लगता है। तो नरैन की चारा हमने डाल दिया, रहू का चारा हम इसमें डाल रहे हैं, थैल का भी डाला हमने, ये थैल होता है, ठीक है, साइड में कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे एक फिश अट्रैक्शन, मछली की अट्रैक्शन के लिए, और वो क्या भला है? उसके बाद इसमें आधा कप हम डालेंगे खुश्क दूध। खुश्क दूध मुख्तलिफ कंपनियों का भी अवेलेबल होता है और रावलपिंडी के अंदर या किसी और मार्केट में जहाँ होलसेल मार्केट में आइसक्रीम बनाने का सामान मिलता है वहां पर भी ये मिल जाता है। तो आधा कप हम इसमें डालेंगे खुश्क दूध। मैं भूनने वाला सामान बाद में डालूंगा क्योंकि यार यहाँ पे छत पे हवा बहुत तेज है और भूनने वाला जो मामला है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 पैकेट सेरेलैक चावलों का, और 1 पैकेट जाएगा टाइगर बिस्कुट का।
और जो इंडियन भाई हैं, जो बंगाली भाई हैं, वो पार्ले जी बिस्कुट यूज़ कर सकते हैं। पार्ले जी बिस्कुट वहाँ बहुत सस्ता है, यहाँ भी बहुत सस्ता है। बस हर मुल्क का अपना अपना हिसाब होता है महंगाई का। एक पैकेट हमने इसमें बिस्कुट का डाल दिया। उसके बाद इसमें क्या जाएगा, भूनने वाला सामान मैं चाह रहा हूं मैं बिल्कुल एंड में डालूं। उसके बाद इसमें जाएगा करा, सूड़ी। क्या जाएगा? सूड़ी। और कितनी जाएगी दिखाता हूं आपको। आधा कप सूड़ी, हम इसको छान लेंगे। ये जो फोक बचा ये हमने वेट चारे वाले कार्टन में डाल लिया। उसके बाद इसमें जाएगी 1 कप शक्कर। शक्कर पे हमें लगेगा गुलफाम। वैसे तो गुलफाम इन सब चीजों पे भी लगता है, लेकिन शक्कर पे हमें स्पेशली लगेगा। थोड़ी सी और कर लेते हैं, क्योंकि जब हम छानेंगे तो फिर उसमें 1 कप शक्कर थोड़ी सी और डाली दिया। जब हम इसे छानेंगे तो इसमें से वो फिर मोटा मोटा जो है वो नहीं पार होगा। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप सूजी और उसको हल्की आंच पर भून लेंगे। माइक ख़राब हो गया है और इस वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। हमने जो भी भूनना है बहुत हल्की आंच पर भूनना है। अब ये भुन चुका है और हम चूल्हे को बंद करने के बाद भुनी हुई सूजी को इस सारे मवाद के अंदर मिक्स कर देंगे। ये याद रहे कि जो भूनने का काम है इंतहाई हल्की आंच पे होता है, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने ये सारी वीडियो आपके लिए इस छत पे बनाई और छत पे हवा आप देख रहे हैं पीछे कितनी तेज़ है, इसलिए मुझे तेज़ आंच पे भूनना पड़ा। अब इस भुनी हुई सूजी को, आधा कप सूजी को हम इसमें अपने मीठे पेड़े के मवाद में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप से आधा कप पीली मकई और साथ ही हम इसमें इतनी ही मिकदार में सफ़ेद मकई मिक्स कर लेंगे। ये दोनों मकइयाँ मिलाने के बाद तकरीबन आधा कप तैयार हो गया है। अब हम इसको भी हल्की आंच पर भूनेंगे, लेकिन उससे पहले हम चूल्हा जलाएंगे, क्योंकि मैंने तेज़ हवा की वजह से चूल्हा जो है वो बंद कर दिया था। अब हम इसको हल्की आंच पर भूनेंगे, बड़ी हल्की आंच पर भूनेंगे। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जब भी आप लोग कोई फार्मूला बनाएं या किसी का भी फार्मूला बनाएं तो थोड़ी तादाद में बनाएं। वो इसलिए कि महंगाई बहुत हो चुकी है। अगर वो फार्मूला आपको सूट नहीं किया, दिल को नहीं लगा, तो जो आपका ख़र्चा होगा वो ज़ाया हो जाएगा। इस सारे मीठे पेड़े को बनाने के लिए जो 3 चमची मीठी पीली खल से शुरू हुआ, आखिर तक मेरा लगभग 2,500 रुपया लग चुका होगा। अब ये भुन चुका है, इसमें से मकई की खुशबू उड़ने लग पड़ी है, तो अब इसको भी उठाकर हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप बादामों की खल को छान कर डालेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप छान के बनाते हैं आपकी गोली में फिनिशिंग आ जाती है। आधा कप हमने बादामों की खल भून कर डाली। उसके बाद इसमें हमने आधा कप फ़ाइन आटा डाला और अल्लाह आपका भला करे। अब मैं देख रहा हूँ जौ किधर पड़ी है। जौ का बहुत ज़बरदस्त इसमें रोल है। जौ पे जितनी भी छिलके वाली मछली है वो बहुत ज़्यादा तादाद में लगती है, लेकिन जौ को भी हमने भून कर डालना है। तो अब हम इसमें आधा कप जौ जो है वो भून कर डालेंगे, लेकिन भूनना वही आपने हल्की आंच पे है। मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जब आप ये देखें आधा कप है, जब आप घर में बना रहे होंगे तो आपने फ्लेम को बहुत एहतियात से रखना है। मैं क्योंकि बना के बहुत पुराना हो चुका हूँ, इसलिए मैं तेज़ आंच पर भी भून लेता हूँ, लेकिन आपने भूनते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपकी आंच है वो तेज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये जौ भुन चुकी है और अब इसको भी हम उस सारे सामान में डाल लेंगे।
अब इसमें हम मिक्स करेंगे चरई, खालिस चरई, वो चरई जो आप ग्राउंड बेट में डालते हैं, हम इसको इस मीठे पेड़े में टच देंगे। अब वो डालनी कितनी है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग पूछेंगे जी कौन सी चरई। तो आप में से जो भी आप लोग जिस भी चरई पे खेलते हैं, वो 7 फार्मूलों की है, 9 की है, 13 की है, वो किसी के उस्ताद की है नहीं है, जिस चरई पे भी खेलते हैं उसी का आपने इस मीठे पेड़े में टच देना है। और कितनी डालनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये गोली पे लगाना है, लिहाजा इसमें ज़्यादा नहीं डालनी। ये देखें बिल्कुल थोड़ी सी 3 उंगलियों से जोड़ के एक बारी और 2 बारी, और बस, इससे ज़्यादा इसको इसमें नहीं डालना। ये सिर्फ इसलिए होती है कि जो चारा आपने मछली को खाने के लिए ग्राउंड बेट या गोलों की सूरत में दिया होता है, वही जब हुक बेट पे या कांटे पर लगा होता है तो मछली को अफेक्टिव ज़रा ज़्यादा होता है और जल्दी वो लग जाती है। अब हम इसको डालने के बाद अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और साथ ही पानी गर्म करके मैंने इसमें चावलों का आटा यानी ग्राइंड चावल डालकर लेवी बना दी है, ताकि अब हम इसको तैयार कर सकें फ़ाइनल पोजीशन में। अब ये आप देख रहे हैं कि चावलों की लेवी तैयार हो गई है। चावलों की लेवी का फ़ायदा ये होता है कि हमें रवा कम मारना पड़ता है, रगड़ना कम पड़ता है। अब ये जैसे ही ठंडी होगी, इसको उठाकर मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगा। आप ये देख रहे हैं कि मीठा पेड़ा बनाने का जो तरीक़ाकार है वो बहुत मुश्किल है, और इसको बनाने के ऊपर लगभग मेरा 2500 रुपया लग चुका। लेकिन ये बता दूं कि जब ये 2500 रुपये का मैं जो सामान लाया है, ये 1 साल भी अगर शिकार खेलूँगा तो ये साला ख़त्म नहीं होगा। मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बनाया है, बाकी सारा सामान मेरे पास बाकी रिज़र्व में पड़ा हुआ है। अब ये जैसे ही ठंडा होगा मैं इसको बना लूँगा, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा है वो मैं अब सेव कर लेता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ आप लोगों की सहूलत के लिए कि ये बना बनाया पेड़ा भी एज़ इट इज़ फॉर्म में अवेलेबल है वकास फ़िशिंग शॉप पर। तो अगर आप इतने तरद्दुद से नहीं गुज़रना चाहते, अगर आप भुन भुनैये के मुश्किलात से नहीं गुज़रना चाहते, तो वकास फ़िशिंग टैकल पे आपको बना बनाया मीठा पेड़ा मिल सकता है। ये एक राज की बात थी जो मैंने सोचा था आपको एंड में बताऊंगा। अब चावल इसमें मिक्स करने के बाद, गरम गरम चावल इसमें मिक्स करने के बाद, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिलाऊंगा। वकास का नंबर वीडियो में शो हो रहा है, आप लोग चाहें तो वकास को ऑर्डर देकर ये बना बनाया पेड़ा खुशक या मिले हुए चावलों समेत दोनों सूरतों में आपको मिल सकता है। अभी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी इसमें एक और चीज़ मिलानी है जो इंतहाई अहम है। ये देखें, यह पेड़ा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरह से रवा मारा और उसके बाद मैं इसमें मव्वा डाल रहा हूँ। मव्वा इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं जो ग्राउंड वेट खेलूँगा उसमें भी मैंने मव्वा डाला है। और मव्वा कितना डालना है इतने बड़े पेड़े में, ये देखें, 1 ढक्कन बोतल का, और बस, इससे ज़्यादा मव्वा नहीं डालना। और उसके बाद इसमें क्या डालना है, उसके बाद मैं इसमें डालूँगा एक स्पेशल खुशबू। आप लोग भी अगर चाहें तो इसमें अपने हिसाब से खुशबू डाल सकते हैं। खुशबू में आप इसमें गुलूकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ना अल्लाह आपका भला करे, आप इसमें रूह केवड़ा मिला सकते हैं, बनाना एसेंस मिला सकते हैं, जो आपका दिल करे मिला सकते हैं। मैंने अपने लिए एक स्पेशल बोतल बना के रखी हुई है खुशबू की, और मैं इसके कितने कतरे डालूँगा देखें, एक उंगली के हिसाब से पहले 5 कतरे और फिर 5 कतरे, तकरीबन 10 से 12 कतरे डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करूँगा ताकि ये एक जान हो जाए। रवा आपने बहुत ध्यान से और पूरी तवज्जो से लगाना है, क्योंकि अगर इसमें रवा आप सही नहीं लगाएंगे तो जो आपका मीठा पेड़ा यानी कि केमिकल का मवाद है वो चावलों के साथ मिक्स नहीं होगा। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा भी लिया था कि अगर नरम हो जाएगा तो खुशक को साथ ले जाऊंगा, वो खुशक मटेरियल में साथ ले जाऊंगा, क्योंकि इसमें शक्कर है और शक्कर जो है वो गर्मियों में पिघलती है और पेड़ा नरम हो जाता है। तो ये पेड़ा मेरा अब तैयार हो चुका है और इसकी मैंने गोलियां लगानी हैं, इसका मैं गुच्छा नहीं लगा सकता। ये याद रहे कि इसका गुच्छा नहीं लगाना, इसकी गोलियां लगानी है। अल्लाह के हुक्म से इस पर आपको हर किस्म की मछली छिलके वाली लगेगी। उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि 2500 लगाकर आप पूरे साल के लिए मीठा पेड़ा बना सकते हैं।
ये बेहतरीन गोली है। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।